2027 विधानसभा चुनाव, बुढ़ाना सीट पर किस पार्टी से कौन होगा मजबूत दावेदार। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। चुनाव में अब करीब 10 से 11 महीने का समय ही बचा है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। नेताओं ने जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। वहीं संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना विधानसभा सीट इस बार सबसे चर्चित सीटों में मानी जा रही है, क्योंकि यहां जातीय समीकरण और बदलते राजनीतिक हालात मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि बुढ़ाना सीट पर इस बार किस पार्टी से कौन प्रत्याशी सामने आ सकता है। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा जोरों पर है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन पर नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ये सीट इस बार रालोद के खाते में है। बुढ़ाना सीट पर वर्तमान विधायक राजपाल बालियान मौजूद है और उनका दावा भी इसी लिहाज से मजबूत माना जा रहा है। लेकिन रालोद के भीतर भी दावेदारी कम नहीं है, क्योंकि पूर्व मंत्री योगराज सिंह व पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप मलिक भी अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा चुके हैं। दोनों नेताओं का संगठन और स्थानीय राजनीति में मजबूत प्रभाव माना जाता है। यही कारण है कि रालोद के अंदर टिकट को लेकर अंदरूनी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। वहीं भाजपा की बात करें तो वहां भी कई नामों की चर्चा जोरों पर है। पूर्व विधायक उमेश मलिक लगातार क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक सूत्रों की माने तो उनकी जयंत चौधरी से मुलाकातों की खबरों ने अटकलों को और तेज कर दिया और इसके अलावा नितिन मलिक का नाम भी संभावित दावेदार में लिया जा रहा है। भाजपा अगर इस सीट पर अपना अलग समीकरण बनाती है तो मुकाबला और रोचक हो सकता है। और दूसरी तरफ बात करें समाजवादी पार्टी की, तो इस सीट को हल्के में लेने के मूड में सपा नहीं दिखाई दे रही। 2024 लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट पर सपा की जीत ने कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया है। इसी वजह से बुढ़ाना सीट पर भी सपा मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी का नाम प्रबल दावेदारों में शामिल बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि सपा मुस्लिम और पिछड़ा वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। आजाद समाज पार्टी की बात करें तो पूर्व विधायक नवाजिश आलम को संभावित प्रत्याशी माना जा रहा है। दलित और मुस्लिम समीकरण को ध्यान में रखते हुए पार्टी इस सीट पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर सकती है। बुढ़ाना विधानसभा सीट पर जाट, मुस्लिम और दलित वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यही कारण है कि सभी दल जातीय समीकरणों को साधने में लगे हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 में यह सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस पार्टी से किस नेता को टिकट मिलेगा और जनता किस चेहरे पर भरोसा जताएगी। आने वाले महीनों में बुढ़ाना की राजनीति कई बड़े बदलाव देखने को यहां मिल सकते हैं, जिस पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नज़र बनी हुई है। लेकिन इस विधानसभा सीट पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि यहां इस बार कौन मजबूत प्रत्याशी हो सकता है जो बुढ़ाना सीट को जीत दिला सके? अपनी राय जरूर हमें कमेंट में बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।